भारत के सबसे सम्मानित उद्योगपतियों में से एक रतन टाटा 9 अक्टूबर 2024 को 86 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। लेकिन उनके जाने के बाद टाटा ग्रुप में बड़े बदलाव और विवाद दोनों देखने को मिले हैं। रतन टाटा के निधन के बाद उनके सौतेले भाई नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन बनाया गया और फिर उन्हें टाटा सन्स बोर्ड में शामिल किया गया। लेकिन इस फैसले पर ट्रस्ट के अंदर सहमति नहीं बन सकी। एक गुट नोएल टाटा के साथ है तो दूसरा गुट मेहली मिस्त्री के साथ, जिनका संबंध शाहपुरजी पलोनजी ग्रुप से है, जिसके पास टाटा सन्स में 18% हिस्सेदारी है। विवाद इतना बढ़ गया कि 7 अक्टूबर को टाटा लीडरशिप की मीटिंग गृह मंत्री अमित शाह के घर हुई ताकि झगड़े का समाधान निकल सके। अब बात करते हैं टाटा ग्रुप में हुए बड़े बदलावों की। नोएल टाटा ने CFO और COO की पोस्ट खत्म कर दी है ताकि खर्च को घटाया जा सके। ट्रस्टी अब परमानेंट मेंबर बन गए हैं और नई नियुक्तियों के लिए 100% सहमति जरूरी है। साथ ही 75 साल से ऊपर के डायरेक्टर्स को हर साल रीअपॉइंटमेंट प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। रतन टाटा की अगली पीढ़ी भी अब ग्रुप की जिम्मेदारी निभा रही है। माया, लियाह और नेवल टाटा को सर रतन टाटा इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट के बोर्ड में जगह मिली है। माया टाटा डिजिटल से जुड़ी हैं, लियाह ताज होटल्स में वाइस प्रेसिडेंट हैं और नेवल स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स में काम करते हैं। रतन टाटा के करीबी शांतनु नायडू, जिन्हें उन्होंने हमेशा अपने बेटे जैसा माना, अब टाटा मोटर्स के जनरल मैनेजर हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल इनोवेशन प्रोजेक्ट्स संभाल रहे हैं। वो टाटा ग्रुप के सबसे यंगेस्ट मैनेजर हैं और अपना स्टार्टअप गुड फेलोज भी चला रहे हैं। रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके मूल्य, उनका विजन और उनकी सादगी आज भी टाटा ग्रुप की रीढ़ बनी हुई है।